नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द जियो एज पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट रमेश। आज का एपिसोड एक टॉपिक पर है जो सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि हर आम आदमी की ज़िंदगी पे असर डालता है और ज़रूरी भी है। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या रिसेशन का खतरा अब और ज़्यादा बढ़ रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ्स और पॉलिसीज इस सब के पीछे हैं? ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है दोस्तों, ये हम सबकी ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। बार नहीं सो पाते हैं ये सोच के कि आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सेविंग्स का क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखकर टेंशन हो जा रहा है। न्यूज़ में लेऑफ्स, फायरिंग्स, ये क्या अमेरिका एक बड़े इकोनॉमिक संकट में से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से सारा विश्व को भी असर पड़ेगा, पर्टिकुलरली भारत की बात करेंगे हम। एक रिसेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम आखिर हो क्या रहा है? जॉब्स जा रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लोगों को निकाल रही हैं और इन सब के बीच हम सुन रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स की बातें। तो पॉलिटिक्स में भी एक भूचाल आने वाला है दोस्तों। क्या हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है? क्या हम कुछ साल पहले देखी हुई गई पॉलिसीज़ का नतीजा भुगत रहे हैं? आज हम द जियो एज पर इन्हीं सब बर्निंग क्वेश्चंस की तह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या सच में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है दोस्तों? ये टैरिफ्स का चक्कर क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? और हाँ, हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिस्कशन की भी, जैसे कि फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो अ, क्या वो असर पड़ेगी हमारे पे? खासकर टैरिफ्स पे जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाई है, क्या आज की सिचुएशन पर क्या उसका कितना इम्पैक्ट होगा? क्या वो 1930s की गलतियाँ दोहरा रहे हैं? ग्रेट डिप्रेशन जिसकी वजह से आ गया था? बहुत कुछ है डिस्कस करने को दोस्तों, तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम करेंगे इन सब टॉपिक्स के डीप एनालिसिस और आपसे बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है ए अ, अप्रैल 3 और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पूरा घुस गया है क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पॉलिसीज़ अनाउंस की थी कल टैरिफ्स की, उसके से वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, इसको लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी भी है। एक बेचैनी-सी भी है हम सबके बीच में। सबके मन में सवाल है, पैसे सेफ हैं या नहीं? तो पहले बात करेंगे करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो दोस्तों ये 2025 की शुरुआत है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ अच्छे सिग्नल नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे अटलांटा फेडरल रिजर्व के जीडीपी नाउ मॉडल के हिसाब से Q1 2025 में जीडीपी ग्रोथ 3.7 तक गिर गई है और इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो पहले से ही बहुत गिर रहा है और लगातार गिरते ही जा रहा है। इन्फ्लेशन 3% तक पहुंच गया है, जो फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से काफ़ी ज़्यादा है। और मैं तो कहूँगा कि 3% तो ये बोलने वाली बात है। आम आदमी से पूछो तो ये कहीं ज़्यादा आगे है। हर हफ्ते यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। अब नए टैरिफ्स की बात करें अगर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपोर्ट्स पर एवरेज टैरिफ रेट 22% तक बढ़ा दिया है। तो जो अगर हम हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1910 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। ये टैरिफ्स मेक्सिको, कनाडा, इंडिया, चाइना जैसे बड़े-बड़े ट्रेड करने वाले पार्टनर्स पे के अगेंस्ट लगाया गया है। टैरिफ्स का असर सिर्फ इन्फ्लेशन तक को बढ़ाना
और उस तक का सीमित नहीं है दोस्तों। ये ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर रहा है और रिसेशनरी प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है। आसान भाषा में अगर बात करें तो टैरिफ्स एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट किए गए सामान पर लगाती है। यानी जो माल दूसरे देशों से आता है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है, कहाँ उसको मतलब उस पे सब पे टैरिफ पड़ जाएगा। तो कहा ये जाता है कि इसी डोमेस्टिक कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, वो कम्पीट कर पाएँगी। लेकिन सिर्फ़ जैसे ये बोलते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब टैरिफ्स लगाते हैं, तो इम्पोर्ट्स की हुई जो भी चीज़ें हैं, वो महँगी तो होंगी ही ना। यहाँ पे तो अमेरिका में तो कुछ भी नहीं बनता। क्या बनता है यहाँ पे? एक्सपोर्ट मतलब उगता भी बहुत कम है। कॉर्न-वॉर्न को छोड़ के, कॉर्न, सोयाबीन को तुम अगर छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या उगता है? यानी आपकी और मेरी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स, ये सब महँगे हो जाते हैं और तो वो भी मतलब अपने प्रोडक्ट का के जो मतलब दाम जो है वो बढ़ा सकती है सारी कंपनीज़ को भी। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर अमेरिका किसी देश पर टैरिफ्स लगाता है, तो वो देश भी चुप नहीं बैठेगा दोस्तों। वो भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बदले में टैरिफ्स लगा सकता है। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर, जो बहुत ही संभव है कि ये होगा। इससे दोनों तरफ के बिज़नेसेस को नुकसान होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और अगर देखें तो आखिर में मतलब मार पड़ती है कंज्यूमर को और वर्कर्स को। तो ये तो मतलब होने वाला है। चलिए अब दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं जो है हिस्टोरिकल कंपैरिजन विद द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में हुआ था। अ, अब यहाँ पे आता है हिस्ट्री का कनेक्शन। कुछ एक्सपर्ट्स आजकल की टैरिफ्स पॉलिसीज की तुलना 1970 के स्मूथ हॉ स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट से कर रहे हैं। अपने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना होगा दोस्तों। अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे भयानक इकोनॉमिक टाइम था। उस दौरान 1930 में स्मूथ हॉली एक्ट ने हजारों इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दिया था। मकसद वही था, अमेरिकन फार्मर्स और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हुआ क्या था? हुआ था इसका बिल्कुल उल्टा। दुनिया भर के देशों में इसका जवाब दिया था और अमेरिकन गुड्स पर भारी टैरिफ्स ठोक दिया था। इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स हो गया था, एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे। इसने मतलब पहले से भी मतलब कमज़ोर ग्लोबल इकोनॉमी को और बुरी तरह से तोड़ दिया था। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि स्मूथ हॉली जो एक्ट था, वो ग्रेट डिप्रेशन का एकमात्र कारण नहीं था। लेकिन इसे इसने अलग एक तरह से मतलब जो बोलते हैं ना, आग में घी का काम मतलब आग में घी डालने का काम किया था और डिप्रेशन को और लंबा और गहरा बना दिया था। तो ये एक बड़ा सबक था प्रोटेक्शनिज़्म के खतरनाक नतीजे को जो मतलब दिखलाता है। उस वक़्त इन टैरिफ्स का इम्पोर्ट का इतना ज़्यादा था कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो गया था और उसका असर हर इकोनॉमी पर पड़ा था। आज की सिचुएशन उस टाइम से काफ़ी सिमिलर लगती है दोस्तों। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी स्टांस एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर इसका कोलैटरल डैमेज ग्लोबल इकोनॉमी पर तो होगा ही ना। आईएमएफ ने अपनी ग्लोबल फोरकास्ट में रिवाइज़ करके 3.3 से नीचे ग्रोथ को कर दिया है। एशियन इकोनॉमीज़ जो बोलते हैं, उनको पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि जो टैरिफ्स हमने पिछले कुछ सालों में देखे थे, खासकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो लगाए गए थे, चाइना जैसे देशों पर, क्या उनका इम्पैक्ट इतना ही बुरा था? देखिए स्केल शायद अलग हो पिछले टर्म का, कॉन्टेक्स्ट अलग हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही था।
उन टैरिफ्स ने भी रिटेलिएटरी एक्शन यानी बदले की कार्रवाई को ट्रिगर किया था, सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब किया था, अमेरिकन बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ाई थी। अ, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल भी तो बना दिया था दोस्तों। जो आज की हम एनवायरनमेंट को महसूस कर रहे हैं, वो तो उसी का असर भी है ना। ये कहने की मतलब ट्रम्प ने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिस पर अलग-अलग व्यूज़ हैं लोगों के बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल अलाइनमेंट ऑफ कोर्स। उनके सपोर्टर्स टैक्स कट्स और डीरेगुलेशन का क्रेडिट देते हैं, लेकिन क्रिटिक्स उनकी ट्रेड पॉलिसीज़, खासकर टैरिफ्स को इकोनॉमी के लिए नेगेटिव मानते हैं। सच्चाई ये है कि इकोनॉमी पर किसी एक फैक्टर का नहीं है, अ, बल्कि बहुत से फैक्टर्स का असर होता है। ग्लोबल सिचुएशन, टेक्नोलॉजी, फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ की बात करें या गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज़, ये सब पर असर पड़ता है ना। लेकिन ट्रम्प की टैरिफ्स ने जो ट्रेड फ्रिक्शन पैदा किया है, उसका असर आज भी डिबेट्स का हिस्सा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के क्रैश की पॉसिबिलिटी की। आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वोलेटाइल और बहुत ही वोलेटिलिटी की तरफ मतलब एक तरफ मेजर इंडिकेटर होता है, जिसका मेजर इंडिकेटर होता है वो है यील्ड कर्व इन्वर्जन। अभी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स से ज़्यादा हो चुकी हैं, जो अक्सर रिसेशन का पहला सिग्नल होता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर की 500 इंडेक्स की अगर बात करें, तो इस साल नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे सेमीकंडक्टर्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं, जो पहले काफ़ी ग्रोथ कर चुके थे और दिखा रहे थे। वॉरेन बुफे की जो बर्कशायर हाथवे ने पहले ही पिछले ही साल जो है 127 बिलियन के स्टॉक्स सेल किए थे। ये एक बड़ा सिग्नल था कि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हो सकती है। जर्मी ग्रैंथम जैसे इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग भी दी है कि एक कैटास्क्लिज्मिक जो डिक्लाइन आ सकता है ड्यू टू मार्केट ओवर वैल्यूएशन और ग्लोबल चैलेंजेस। देखिए, मैं आपको फ्यूचर तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता इनफैक्ट। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स भी मतलब प्रिडिक्शन ही देते हैं, गारंटीज कोई भी नहीं देता। मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफ़ी बढ़ चुका है अभी। इसके पीछे वही सब कारण है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अ, और कंपनी प्रॉफिट्स का डर। और हाँ, ये ट्रेड इश्यूज और टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी मार्केट क्रैश का मतलब होता है एकदम से बहुत तेजी से बड़ी गिरावट। ऐसा यूजुअली तब होता है जब कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए या डर का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। रिस्क है दोस्तों, मतलब रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रैश होगा ये कहना मुश्किल है, पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस समय। रही बात रिसेशन की, टेक्निकली मतलब टेक्निकल डेफिनेशन तो होती है जब लगातार 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहती है। लेकिन आम भाषा में रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी का अचानक से ठंडा पड़ जाना। जॉब्स अ, में काफ़ी गिरावट होना और ले-ऑफ्स बढ़ जाना, बिज़नेस बंद हो जाना। इंडिकेटर्स मिले-जुले मतलब हैं अभी। कुछ डेटा पॉइंट्स चिंता बढ़ाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्लो होना या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का गिरना। फेडरल रिज़र्व ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, उसका भी मतलब असर हो रहा है। इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो रिसेशन का रिस्क डेफ़िनेटली बढ़ चुका है और पिछले सालों के कंपैरिज़न में ये बहुत ज़्यादा है अभी। हम इसे किनारे पर हैं या इसके किनारे पर हैं या फिर इसमें घुस चुके हैं, इस पर इकोनॉमिस्ट में भी बड़ी डिबेट है। लेकिन सावधान रहने की इस समय बहुत ज़रूरत है। और याद रखिए मतलब कहते हैं ना कि जब जब भी देश रिसेशन से बाहर आ जाते हैं,
तब लोगों को एक्चुअली पता चलता है कि वो देश रिसेशन में है। तो अभी हम कह नहीं सकते कि हम एक्चुअली रिसेशन में हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट डेटा फज्ड भी हो सकता है। बहुत सारा मतलब ले-ऑफ्स का जो मार्केट है, डॉज की फायरिंग्स की वज़ह से इतना सारा हो गया है और प्राइवेट सेक्टर में ले-ऑफ्स हो रहे हैं। तो इन सब पे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे असर पड़ेगा, जो कि रिसेशन का इंडिकेशन और फैक्टर तो बनेगा ही ना। तो सारी बातों का सार क्या है? हम एक ट्रिकी मोड़ पर खड़े हैं दोस्तों। टैरिफ्स ने इंटरनेशनल ट्रेड को पहले ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है और उसका असर अब भी है। जॉब्स मार्केट में कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट नर्वस है और रिसेशन का खतरा मंडरा तो रह ही रहा है डेफिनिटली। 1930 की हिस्ट्री में हमें चेतावनी दे रही है कि एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिज्म के क्या नतीजे होते हैं। आज के लीडर्स को ये सबक याद रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए कि हम जो है क्लस्टर से आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या इम्पैक्ट होगा कॉमन पीपल। दोस्तों ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आम लोगों पर तो डेफिनेटली पड़ेगा। अगर रिसेशन आता है तो जॉब्स का लॉसेस तो होंगे ही ना। और सैलरी स्टैग्नेशन रहेंगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस होगी। जब भी जो थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है तो कंज्यूमर्स, कंपनीज सारी अपनी जो है खर्चे कम कर देती हैं। ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड, डेबिट्स और मॉर्गेजेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ग्लोबली स्लो हो चुकी हैं और नए टैरिफ्स ने इंपोर्टेड गुड्स जैसे स्मार्टफोन्स और ग्रोसरीज के प्राइसेस बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर घर का बजट टाइट होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं जॉब्स पर। हम देख रहे हैं ले-ऑफ्स की खबरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ लोग इसको मज़ाक में डॉज फायरिंग्स कह रहे हैं। शायद टेक सेक्टर्स में जो वो हो रहा है उसके रेफरेंस में जैसे डॉज कॉइन की स्पेकुलेशन थी, वैसे ही टेक सेक्टर्स की भी मतलब टेक जॉब्स की भी सिचुएशन है। बड़ी कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं। ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। जब जॉब्स जाते हैं, तो लोगों की खर्च करने की ताकत कम हो जाती है, डिमांड गिरती है और ये इकोनॉमी को स्लो कर देता है। रिसेशन की तरफ धकेल सकता है डेफिनिटली। अप्रैल 2025 में ओवरऑल जॉब मार्केट शायद अभी आंकड़ों में ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में ये प्रेशर साफ दिख रहा है। तो अभी ट्रम्प पॉलिसीज़ और उनका रोल क्या होगा? मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के नए टैरिफ्स पॉलिसीज़ को कुछ लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की एक पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी है कि ये ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को डैमेज कर सकता है। टैरिफ्स की वजह से सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रॉफिट मार्जिन्स टाइट भी हो सकते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर कोई सोच सकता है कि अमेरिका में अब मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका में वापस नहीं आ सकती। अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे, वो मतलब चाइना, इंडिया ऐसी कंट्री से तुम कैसे कम्पीट करोगे? तो यहाँ पे जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब तक ऑटोमेशन नहीं हो जाता, टोटल ऑटोमेशन कि तुम्हें आदमी की ज़रूरत ही ना पड़े, तब तक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड जो है ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग का कुछ फ़र्क पड़ेगा और ये भी जो है देखना चाहिए कि 10-15 साल लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में वापस आने में। तो ये जो है आज की डेट में होने वाला नहीं है। तो वार्निंग साइंस एंड अगर बात करें कि हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब इस अनसर्टेन जो एनवायरनमेंट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़रूरी होता है। बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना होना चाहिए। मार्केट क्रैशेज़ अक्सर रिकवरी देते हैं और हिस्ट्री ने ये भी बार-बार प्रूव किया है
कि ये वापस स्टॉक जो है वापस आता है, स्टॉक मार्केट। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर मॉनिटर करना और फंडामेंटल एनालिसिस करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। वार्निंग साइंस जैसे जीडीपी डिक्लाइन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और यील्ड कर्व इन्वर्जन को क्लोजली मॉनिटर करें। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट क्रैश या रिसेशन कितना क्लोज हो सकता है। तो अ, दोस्तों ये कहना है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, शायद आसान होगा, लेकिन सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी टैरिफ पॉलिसीज़ ने डेफ़िनेटली फ्रिक्शन बढ़ाया है और अनसर्टेनिटी पैदा की है। लेकिन आज की सिचुएशन के बीच ग्लोबल फैक्टर्स, पैंडेमिक का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन जैसे कई और भी कारण हैं। ज़रूरत है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच की, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट को भी देखते हुए और ग्लोबल ट्रेड के फ़ायदों को भी ना खोया जाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और दोस्तों, तो प्लीज़ द जियो एज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमें अपने कमेंट जो हैं बताएँ, अपनी फीडबैक बताएँ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट का क्रैश के सिग्नल्स, रिसेशन का रिस्क और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ का असर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आजकल के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख़्याल रखिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और सवाल पूछते रहिए। तो धन्यवाद बहुत-बहुत और फिर मिलेंगे। नमस्कार।